So today's topic is springs. Springs होते क्या हैं? What are their applications? How they conserve energy? And what are these applications of and its useful? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्प्रिंग होती क्या चीज़ है. स्प्रिंग हमने डे टू डे लाइफ में हमने देखे होंगे, लेकिन ये वर्क कैसे करता है, ये क्या ऐसे इसकी सपोर्टिंग फोर्सेस हैं जो हमें इसकी जो एप्लीकेशन उसको भी हमें यूज़ करनी पड़ती है. स्प्रिंग इज़ एन इलास्टिक बॉडी जो एनलार्ज हो जाए, इलास्टिक हो जाए, दैट कैन बी ट्विस्टेड पुल्ड एंड स्ट्रेच बाय सम फोर्स. अब ये आयरन का है. अब कहेंगे इलास्टिक कैसे है, इसकी जो सर्कुलर मोशन है वही इसको इलास्टिक देती है, प्रोवाइड करती है. अब जितना ज़्यादा हमें इसको शॉक एब्जॉर्ब करना है तो वो क्या करता है, उतने ज़्यादा उसमें जो पिच जो है उसकी हाई होनी चाहिए. मीन्स उसका जितना ज़्यादा बीच में जो पिच डिफरेंस होगा उसमें उसका उतना ही ज़्यादा क्या होगा, शॉक एब्जॉर्ब करेगा. तो हमने देखा होगा हमारे जो बाइक्स होती हैं उस टाइम में लगे होते हैं शॉकर्स को कहते हैं. वो क्या करते हैं कि जैसे ही कोई आगे शॉक एब्जॉर्ब आगे कोई खड्डा आता है तो क्या करता है कि वो स्प्रिंग क्या है अपनी जगह पे तो रहता है, लेकिन जो उसकी इंटरनल एनर्जी है वो जो उसकी जो एक्सटर्नल एनर्जी हमें जो आती है तो वो क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र हो जाती है. वो हमने चीज़ देखी है कैसे होती है. क्या होता है कि इसमें स्प्रिंग्स में हमारी जो एनर्जी है, जो शॉक एनर्जी है वो क्या कर जाती है, प्रिजर्व हो जाती है, कंजर्व हो जाती है. टाइम इसमें डिपेंडेंट है, टाइम भी एब्जॉर्ब करती है. तो आगे हमें क्या दे देता है कि हमें शॉक को ऑब्जर्व करने की हमें इसकी जो है वो एप्लीकेशन होती है, शुरू होती है. Spring is an elastic body, generally metal, that can be twisted, pulled or stretched by some force. It deflects when loaded and returns to its original shape and load is removed. काम ये सारी रबड़ की तरह ही करती है. हमें जैसे हमें पढ़ रहे हैं जैसा लग रहा है कि ये कोई रबड़ के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन नहीं. लेकिन ये क्या होता है कि ये हमारा क्या है कि जो सर्कुलर मोशन है वही इसको इलास्टिक फॉर्म जो है वो देता है इसको. इट आल्सो टर्न एज रेजिलेंट मेंबर. रेजिलेंट का मतलब है कि इसको शॉक को अब्जॉर्ब करने की पावर जितनी है, जो शॉक अब्जॉर्ब करने की जो पावर होती है, जो एबिलिटी होती है, उसको कहते हैं रेजिलेंट मेंबर. विच स्टोर्स एनर्जी वंस डिफ्लेक्टेड एंड रिलीज द सेम इट रिकवर्स इट्स ओरिजिनल शेप. मूल बात आ गई, जैसे रबड़ को है जैसे खींचो तो इसको छोड़ो और दोबारा से अपने ओरिजिनल शेप में आती है, वैसे ही जो स्प्रिंग है उसकी सर्कुलर मोशन की वजह से उसको स्ट्रेच करते हैं तो बाद में क्या होता है, वो सर्कुलर मोशन में जैसा उसकी पोजीशन थी वैसे उसको आने की वो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है. ये थोड़े से स्प्रिंग्स के टाइप्स हैं. जैसे ये हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग है ना. स्प्रिंग अगर हम उसको यहाँ से भी स्ट्रेच करें, यहाँ से स्ट्रेच करें तो क्या हो जाएगा, इसमें जो है क्या है, एनर्जी कंजर्व हो जाएगी एक. वही हमें पता करनी है. तो ये जो है क्या करते हैं, जब हम उसको स्ट्रेच करते हैं और छोड़ते हैं दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है. दैट इज़ मेन फंडामेंटल definition is of spring is it comes into the original position. अब ये गार्डनर स्प्रिंग है, ऑटोमोबाइल में यूज़ होता है. तो ये क्या करता है, ये भी एक इसकी एक अपनी एप्लीकेशन है. हर स्प्रिंग की एक अपनी एप्लीकेशन है, वो जहाँ जिस चीज़ के लिए बना है वो उसी को हम यूज़ करते हैं. अब ये हेलिकल एक्सटेंशन स्प्रिंग है. हेलिकल की फॉर्म है ये, इसके मीन्स एक तो ये कंप्रेशन है, ये हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग है. मीन्स कि इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं. तो इसको क्या करना है, हमने एक्सपैंड कर सकते हैं. ठीक है, ये दोनों का
डिफरेंस देख लो ना, ये स्प्रिंग जो है ये हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग है, इसको हम क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, जो मोस्टली हमारी बाइक्स में होता है। और ये हेलिकल एक्सटेंशन स्प्रिंग जो है ये हम वेट लिफ्टिंग जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें काम आता है ये, वहाँ पे होता है ना ये, जब इसको हम एलोंगेट फॉर्मेशन में एक्सेल फॉर्म में हम इसको क्या कहते हैं, स्ट्रेच करते हैं। ये कॉइल स्प्रिंग है, इनका जो इंटरनल जो पिच है ये हाई है, इसमें ये इसकी अपनी पोजीशन है। अब ये टॉर्जनल स्प्रिंग है, अब इसमें टॉर्जनली हम इसको मूव करते हैं और इसको यूज़ करते हैं। ये स्प्रिंग बेल्ट है, ये इसको यहाँ से और इसको इधर से इसको कनेक्ट करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। ये अगर लीफ स्प्रिंग, लीफ में डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिप्स होती हैं इसकी, लेकिन ये क्या करता है स्प्रिंग की तरह स्प्रिंग होता है ये हमारे किसमें करता है, हैवी लोडेड व्हीकल्स में यूज़ होता है। ठीक है, शॉक के जो शॉक को ऑब्जॉर्व करने के लिए हमें क्या कहते हैं, हैवी लोडेड। ये हम जो ट्रक्स वगैरह होते हैं हम यहाँ पे वहाँ पे तो हम ये बाइक्स वाले स्प्रिंग तो डाल नहीं सकते, बाइक्स वाले डालेंगे तो वो टूट जाएंगे। हमें ट्रेन्स में देखा होगा, ट्रेन्स में भी यही होता है, ट्रक्स में भी यही होता है, जो मैक्सिमम शॉक जो है ऑब्जॉर्व करता है। ये ऑयल सील स्प्रिंग है। ठीक है, अब हमने पढ़ा था गार्टर एस, स्प्रिंग किसके लिए यूज होता है? कौन सा, ये जो गार्टर स्प्रिंग ये है। ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होता है, ये कार्टन स्प्रिंग होता है, ये ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होता है इसका, जो इंटरनल कार्स जो वगैरह में। मूवेबल पार्ट्स होते हैं हाँ उसी में यूज़ होता है आजकल। ऑटोग्राफ एक जो एयरक्राफ्ट्स में होते हैं उसमें भी यूज़ होता है ये वाला। ठीक है, ओके। आगे हमारा आ गया टाइप्स ऑफ स्प्रिंग में। टाइप्स ऑफ स्प्रिंग में क्या है, a spring in which metal wire that has quite good elastic property by which it compresses, extends and rotate as a force applied on a spring component। जितनी ज़्यादा हमें उसकी इलास्टिक प्रॉपर जो है इलास्टिसिटी हमें ज़्यादा मिलेगी, वो स्प्रिंग उतना ही अच्छा जो है उसकी जो एफिशिएंसी होगी जो उसकी उतनी ही ज़्यादा होगी। मीन्स कहने का ये है कि जैसे हमने एक स्प्रिंग को पहले जो ओरिजिनल पोजीशन थी उसकी जो मान लो 5 सेंटीमीटर थी, अब इसको एलोंगेट करके हमने उसको 8 सेंटीमीटर कर लिया, तो अब उसकी जो मोस्ट एफिशिएंसी क्या होनी चाहिए कि वो दोबारा से 5 सेंटीमीटर तक आ जाए, ना कि वो 5.2 सेंटीमीटर तक रहे। आप समझे, अगर हमने 5.2 सेंटीमीटर तक आ गए या 5.1 सेंटीमीटर तक मीन्स कि उसकी एफिशिएंसी लूज़ हो रही है, दोबारा से वो 5 सेंटीमीटर तक ही आना चाहिए, तब हम उसको क्या कहेंगे, एक अच्छा इलास्टिक प्रॉपर्टी उसकी मानी जाएगी। ठीक है, A spring mechanism can exert pressure, rotational force और pulling in some way। जैसे हमने पीछे ये फिगर में देखा था कि हर स्प्रिंग की अपनी एक एप्लीकेशन है, उसको हम रोटेट कर सकते हैं, टॉर्सनली मूव कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, एलोंगेट कर सकते हैं। तो जैसा मर्जी हम फोर्स डालें उसके इंडिपेंडेंटली हमें क्या चाहिए, उसकी ओरिजिनल जो पोजीशन इलास्टिसिटी है वो उतनी ही रहे जितनी हमारी पहले थी। जितनी ज़्यादा ये इलास्टिसिटी लूज़ करता जाएगा उसकी एफिशिएंसी क्या होती जाएगी, कम होता जाएगा और स्प्रिंग जो है वो ख़राब होता जाएगा। जैसे हम पढ़ते हैं फेलियर्स ऑफ फैक्टर्स में हम करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि जितना ज़्यादा हम टॉर्सन उसकी बेंडिंग मूवमेंट जितनी थी ज़्यादा ज़्यादा होती जाएगी, उससे क्या होगा कि उसको जो है एलोंगेशन करने के लिए लॉन्गिट्यूडनल में फोर्सेस ज़्यादा लग जाएगी, तो वो क्या होगा उसकी उतनी बेंडिंग मूवमेंट जो है कम आ जाएगी और हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी का क्या कहते हैं इफेक्ट पड़ता जाएगा। वैसे ही इसी में है कि हमें क्या करना चाहिए, दोबारा से उसका जो है जितनी भी उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी है वो दोबारा ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाए, दैट इज़ द मेन थिंग। अब इसको जो मीन्स उसको जो बनाने के लिए मीन्स है ना कि कौन कौन से जो बेस्ट मटेरियल हैं हमने वो इसको इंक्लूड करने हैं। जैसे मान लो स्टील है, वो भी एक एलॉय है, मतलब कार्बन की जिसमें कंपोजिशन होती है, तो क्या होता है कि वो उसमें जितना जैसा उसकी जो एप्लीकेशन होगी
वैसे ही उसकी क्या होती है, हम मटेरियल हम उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, स्मॉल स्प्रिंग्स कैन बी बाउंड फ्रॉम प्री हंड्रेड स्ट्रोक वाइल लार्जर वंस आर मेड ऑफ एनील स्ट्रोक एंड हार्डन आफ्टर फैब्रिकेशंस। अब छोटे जो स्प्रिंग्स होते हैं उनमें ज़्यादा जो है वो फोर्स जो है वो ज़्यादा हमें जो है इलास्टिसिटी हमें ज़्यादा दिखनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि इसका जो पिच डिस्टेंस है वो ज़्यादा कम होने की ज़्यादा इसकी जो पॉसिबिलिटी है। अब स्प्रिंग तो देखो, एक तो हमारे स्प्रिंग जो है वो बड़े बड़े हैविकल लोडेड जो व्हीकल्स है वहाँ पे भी पड़ते हैं, और एक स्प्रिंग आपने देखा होगा एक छोटी सी घड़ी में भी पड़ता है। ठीक है ना, है दोनों स्प्रिंग है, लेकिन एनालॉग जो घड़ी होती है दोनों स्प्रिंग है, लेकिन दोनों का फंक्शन अलग अलग है। इसीलिए जो छोटे स्प्रिंग है उनकी इलास्टिसिटी हमें ज़्यादा, उनकी जो एरर है वो हमें ज़्यादा फाइंड आउट करनी पड़ती है। ठीक है, अब उसकी टाइप्स के अकॉर्डिंग हम इसको अगर देखें, जो स्प्रिंग्स की टाइप्स हैं, अगर हमने टाइप्स पे देखें तो सबसे पहले है कंप्रेशन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग। हम इसमें कंप्रेशन मीन्स प्रेशर लगाते हैं, कितना इसको कंप्रेस करना है, जो शॉक एब्जॉर्बर भी कहते हैं जिसको। ठीक है, तो ये हमारा जो है हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग आएगा कि कितने कंप्रेस कर सकते हैं हम, और कितना बाद में ये क्या कर आ सकता है, दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ सकता है, ये देखना। और इसी को हम क्या करते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, स्ट्रेच करेंगे और बाद में देखेंगे कि कितना ये दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया है कि नहीं आया, या क्या ये वाला जो डिस्टेंस है ये इसने दोबारा मेंटेन कर लिया है कि नहीं किया। ठीक है, अब आ गया अगर टॉर्जनल। टॉर्जनल हमने देखा था स्प्रिंग जो वन एक साइड से एलोंगेट होती है और दूसरे पे हमें क्या कहते हैं, टॉर्जनली हम उसको फोर्स लगाते हैं, मीन्स हम टेंजेंशियली हम उसको फोर्स लगाते हैं और एक्सिस की साइड से अगर हम देखें तो। ठीक है, तो वो उसमें भी क्या देखना है, सभी का फंडामेंटल थिंग क्या है हमारी, क्या है कि जैसे हम प्रेशर उसको लगाते हैं तो दोबारा वो क्या है अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाए। तो इसमें क्या होगा, ये रेडियल डायरेक्शन में होगा, मीन्स हम उसके टेंजेंशियल भी कह सकते हैं, रेडियल डायरेक्शन भी कह सकते हैं उसको, क्या है रेडियल डायरेक्शन में उसको कंसिडर करना है। और ये उसकी आ गई, थोड़ी सी एग्जांपल्स आ गई है भाई। ठीक है, ये हमें यहाँ ऐसे तो कंप्रेस नहीं कर सकते ना, इसको हम एलोंगेट कर सकते हैं ना, तो ये क्या है अलोंग द एंगल। ठीक है, टेंजेंशियली जो इसको कहते हैं अलोंग द एंगल जो है हम इसको फोर्स अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब ये एक्सटेंशन और टेंशन स्प्रिंग है, इसको हमने क्या करना है, इसको भी हमने क्या करना है, इलोंगेट करना है, लेकिन ये जो है इनकी पिच जो है बहुत कम होती है इनकी। ठीक है, उसमें जो पिच वाले में देखा था उसमें पिच थी तो ज़्यादा थी इसमें, और इस वाले में हमने बिल्कुल नहीं इसमें पिच लेनी, ये टेंशन स्प्रिंग होते हैं। ठीक है, ये इसके गैरेज डोर में है ना, आपने देखा होगा वहाँ पे ये पुल लिवर्स में, ठीक है, यहाँ पे यूज़ होते हैं ये वाले जो एक्सटेंशन स्प्रिंग्स होते हैं। ठीक है, अब ये आ गया गार्डनर ऑयल सील स्प्रिंग या स्प्रिंग बेल्ट। ये इनकी अपनी टॉपिक, ये अपना इनकी क्या आ जाएगी, ये एक टाइप्स आ जाएगी ये वाली। इसको हमने ये रेडी यहाँ पे डायगनली हम इसको क्या करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको फोर्स लगाते हैं, बल्कि ज़्यादा हम इसको एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं तो दोबारा उसे अपनी पोजीशन में वापस आ जाए, ये चीज़ है। अगर हम जैसे मान लो किसी ट्यूब में डालते हैं या किसी और कोई सर्कुलर मटेरियल में किसी भी चीज़ में डालते हैं जो स्ट्रेच हो सकती है, तो उसको वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में चेंज करने के लिए ये स्प्रिंग्स लगाए जाते हैं। ठीक है, ये वाले हमने देख लेने थे, ये जो ज़्यादा इतना थियोरेटिकल हमें इतना नहीं, बस ओवरव्यू हमें पता होना चाहिए कि इसकी जो स्प्रिंग्स की जो टाइप्स हैं और उसकी जो एप्लीकेशन है वो कैसे कैसे यूज़ होती है, और जो स्प्रिंग है वो कैसे काम करता है। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे इसकी जो है डेरिवेशंस वगैरह जो है इसकी।